ये मानव जीवन इन ठगों से बच जाए तो असलियत जो परमानंद स्वरूप है वो झलकने लगे। भजन में लगाओ तो प्रपंच में लगते हैं, प्रपंच में लगाओ तो जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय। प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी, प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संत जन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, और जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है। फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए। ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है। साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले। ये दंड से समझते हैं। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो। इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ, नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। एक ही है, इसमें निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं, भोगो। जहां अशुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवत स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें। ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी।
इसको देखा है। कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेंद्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में। ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। ये जो पुल बना था कृपा का, जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते, नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना, नहीं वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पे उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भवनिधि की विषम तरंग, ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको मत, ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नार की गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा, अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है, अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दे तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते हो भगवान से, भगवान भोग दे तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो, मनुष्य व्यवहार। कहते जरूर हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको इस श्लोक याद है, लेकिन पर ब्रह्म थोड़ी देखते हो, मनुष्य देखते हो। तभी तो अनुकूलता में जय जय, प्रतिकूलता में पता नहीं लगा, प्रतिकूलता में पता ही नहीं लगा कि कहां हो। ये है भगवान की माया का प्रचंड रूप। हरि गुरु कभी प्रतिकूल होते हैं? कभी नहीं। जैसे मां कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, और वो हो भी सकती क्योंकि मोह से युक्त ज्ञान की धारा में है। और गुरु और हरि ये तो ज्ञान समुद्र है, यहां से प्रतिकूलता की गुंजाइश ही नहीं है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य भगवान से कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार दिखाओ, वो दिखा ही नहीं सकते। ऐसे एक विनोद की भाषा में कहा जाए भगवान से कि तुम हमारा मंगल कर दो, तो भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे, क्योंकि मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता, जहां भगवान वहां मंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान और भगवान के भक्त अभेद होते हुए भी अंतर पाया गया। अंतर पाया गया, क्या पाया गया? भगवान की उपस्थिति हृदय में होते हुए माया बनी रही, लेकिन भगवान के भक्त का आश्रय लेते ही हम माया का त्याग करने लगे। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर भगवान या भगवान के भक्त से प्रतिकूलता की कैसे संभावना हो सकती? ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दे। विष के समान है ये, जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं, और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया क्या होगा? ये 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा। 5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज आता रहेगा, आपने भोगा, ये भोगा, अब इसको भोगो और भोगो, जलोगे। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है, विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। ये अनुभव का है। आप जब भजन करते तो रोज देखो ना क्या भेजता है मन,
क्या फेंकता है? वही विषय, वही विषय। लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगा, वही विषय सामने है, वही विषय। हार जाता है कमजोर उपासक और फिर विषय सेवन करता है, फिर वो चक्र रुक जाता है, फिर वो पुल टूट जाता है जिससे वो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता, और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से, और गुमान नहीं। जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मिट्टिया मेट हो गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। सावधान, एकाल प्रतिपल तुम्हें चबा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, बस लीलने की देरी है। ए वो गया, ए वो गया, ए वो गया। ऐसे तुम भी नंबर में हो, हम भी नंबर में हैं। राधा 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 राधा। जीवन में परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा, समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम से होती है। नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, किसी भी परिस्थिति में ना छूटे और दैन्य रहो। ये जो शरीर है पांच भौतिक शुभ अशुभ कर्मों के मिलान से बना हुआ तुम नहीं हो। इस शरीर को प्राप्त करके यदि गर्व करके सतमार्ग में नहीं चलोगे, छीन लिया जाएगा। या ऐसे शरीरों की रचना होगी, न गर्व कर पाओगे, न बोल पाओगे, न कोई पहचान पाएगा तुम्हें। इसलिए असलियत समझ लो। रोज ये डंडा सत्संग का इसीलिए चलता है, होश में हो जाओ। भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अब इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर कदम रखते हो तो ऐसे दूर हो जाओगे, ऐसे दूर हो जाओगे कि दोबारा स्फुरण ही नहीं होगा, इस मार्ग का स्फुरण नहीं होगा। नाम चलता रहा तो बात बन जाएगी। नाम न छूटने पावे, लेकिन नाम जब में प्रीति नहीं। तुम भगवत मार्ग के पथिक होकर के खाली हो, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं कि तुम्हारा एक मिनट भगवत विस्मरण से व्यतीत हो रहा है, तुम्हें पीड़ा नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसे? हम पद गायन किए, पद गायन करते समय भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, फिर रुके, फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। उसके बीच में हमने कई बार नाम जप किया, नाम जप नहीं हुआ क्या? व्याकुलता पैदा हो गई। पद गायन के समय हमारा कोई और चिंतन तो नहीं था। आभास मात्र हृदय को जलाने लगता है, क्या जिंदगी, क्या जीवन है, क्या जीवन है, ऐसे लगने लगता। आप खाली आराम से बैठे हो, आपका चिंतन कहां है? आपको यह पता नहीं कि आप हो कौन, आपका यह पता नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है। रोज चीख चीख के चिल्लाते हैं, एक भी सेकंड खाली रहना ही पाप है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सब शास्त्रों का सार है। खूब भगवत कृपा से बचपन से शास्त्र स्वाध्याय किए, इतने इतने बड़े बॉक्स गुरु आश्रम में आज भी रखे होंगे। सब शास्त्रों का सार पाया है नाम। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ। ये सब करके बोल रहे हैं। नाम, बड़े बड़े गुरु जनों के, महापुरुषों के वचनों को जब देखा, नाम नाम। अब नाम जपने में तुम सिद्ध हो क्या कि तुम्हारे नाम चलेगा? अभ्यास, रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या? औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते? क्या खाते? हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव, हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही, परिमार्जन। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जैसे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं? राधा राधा। जैसे हम कैसे हैं ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे।
अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे हैं, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। बार बार नाम जप कर रहे हैं तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे, और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे। नहीं, जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो। अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए, नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगतै देहि न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशक काज हटकत। कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो, ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न साँझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग है, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है। परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपके 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य, पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना। अगर मांगना है तो एक केवल आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोषण के लिए, बस। वो भी एक जगह नहीं, 5-7 घरों से। कोई एक जगह बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहिए, 5-7 घरों से। या फिर आकाश वृत्ति है और निर्मल वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ है आकाश वृत्ति। प्रभु जो दे देते हैं, हम कोई चेष्टा नहीं करते, प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पोषण हो रहा है। रात दिन भजन करो, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है।
उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें, बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्मा चिंतन में। विषयी पुरुष का आशक नहीं। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वो है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हानि, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो? महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना, यह उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, यह उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है।
संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो, अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर संसारी। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है। भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे चार आदमी दो हाथ पकड़ के, दो पैर पकड़ के ले जा रहा है। आप कह रहे धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, चार आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए। धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है, ना पैर से चल रहा है। कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको? ये चार लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे, ना बढ़ता नजर आवे, तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये चार जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं, जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं। नहीं समझता जीव, इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं। नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना। शरीराभिमानी, पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहे भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है, उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा? हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते। हमें ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते, इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर, अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश हो रहा है। बहुत सावधानी से। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो, या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन कि तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो,
जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है। वो कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव न मिले, भगवदानंद का अनुभव न मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना ना पड़े। ऐसा करो कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब माली के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की जेल में नहीं रहना, ये मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है। ये बात अंदर बैठा लो। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषयी पुरुष का संग, ये विषयी पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु, जो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मोक्षो, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ ले। प्रयत्न करो। विषयी पुरुषों का संग साक्षात भयावह विषधर सर्प के समान है, वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा।
विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर, हमको यही देखना है। जब भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं, देख लो ये वो हैं जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं, और मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा भगवान के मोहिनी रूप का। ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, जो शास्त्र कह रहा वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना हो, असंग हो। असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ही दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनी चेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसे फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते हैं निकल गए, वो दलदल था। अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा, बराबर एकदम लगता है चकाचक हो, जो रबड़ी जैसा, पैर रखो धसते चले जाओ। ये है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दुई जो पाइए खोजी सब संसार। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं।
जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है। एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए, तो एक जगह है गुरुदेव का घर, गुरुदेव के चरणारविंद, जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब, महाराज ऐसी गलती हुई, ऐसे पापी हुए, ऐसा नीच, वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना, जा ऐसा, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो वो उपाय बताएंगे कि जाओ उन्हीं के पैर पकड़ो, नहीं हो रहा, अगर वो कह दें कि जाओ चाहे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल संशय मत करो, कोई अपराध नहीं लागू होगा। ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात कह रहे हैं। गुरु माफ कर दे तो विश्व का भारी से भारी अपराध माफ हो जाता है। अगर कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो और गुरुजी उलट कर ये कह दे कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा निश्चित सारे अपराधों से अपने आप प्रायश्चित हो गया, उनके एक शब्द कहने से, कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। बड़े से बड़े अनर्थ का नाश गुरुदेव के एक शब्द से हो जाता है, जाओ कोई बात नहीं। वेद शास्त्र को सामने रखकर अत्याचार, अनाचार करना, झूठ बोलना, कपट करना, तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि प्रभु घट घटवासी हैं? क्या वो प्रभु नहीं देख रहे कि तुम शास्त्र को सामने रख करके क्या आचरण करते हो, क्या बोलते हो? शास्त्र, गुरुदेव, यही तो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कम से कम शास्त्र का प्रवचन, शास्त्र की वार्ता और गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वार्ता, इसी तो अपने जीवन में सत्य मानकर उतारो। एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज, भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ, दान, ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य है, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है, या संध्या तर्पण है, या और ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आवे वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महाराज, कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, स्त्री का तो एकमात्र पति ही भगवान है, पति का ही सेवन करने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहां तक सत्य है महाराज? तो उनका भगवत प्राप्ति शब्द अलग है। लौकिक धर्म में पति पत्नी धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शरीर धर्म को लेकर पति पत्नी है ना, भगवत प्राप्ति अध्यात्म धर्म से है, आत्मस्वरूप से। अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए मरे तो स्त्री शरीर को प्राप्त होगा ना। पुरंजन को देखो भागवत में पढ़ के, अगर स्त्री पति का ध्यान करते हुए तो पुरुष शरीर को जाएगी ना, पुरुष शरीर अगला बनेगा, योनि से तो मुक्त नहीं होगा ना, योनियों से तो मुक्त नहीं होगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसको संसार से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये लौकिक धर्म के अंतर्गत है। शास्त्रों में पति की सेवा करते हुए, पति की आज्ञा में रहकर संयम नियम पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना ही पड़ेगा। वारि मथे ग्रत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत पेल।
स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में भगवत भाव रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनकी सेवा करें, तो वो इस मानव देह का परम लाभ प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगी। और अगर भगवान का भजन नहीं हो, केवल शरीरासक्ति है, तो शरीर बदलते रहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। योनि से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। पति यदि परमात्मा का ध्यान करता है, स्त्री भजन नहीं करती, तो कहते हैं कि पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। ये छोटे छोटे इसलिए प्रश्न प्रायः ये सबके रहते हैं, ये भी प्रश्न हुए। देखो, ये लौकिक पुण्य की बात है, लौकिक पुण्य की बात कि भाई दान कर दिया पति ने 5,000 रुपए वहां प्रयाग में जाकर, पत्नी घर में है तो 2,500 के उसके आ जाएंगे, पुण्य 2,500 का। लेकिन भगवान का भजन स्वयं करने से मुक्त होगा। भगवान की प्राप्ति, जीवन मुक्तता स्वयं भजन करने से होगी। पति परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, पत्नी परमात्मा का ध्यान करेगी तो परमात्मा को प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति एक अलग चीज है। और यदि अन्य कोई ध्यान होगा तो वह संसार में ही जन्मेगा। स्त्री यदि शरीर का ध्यान करते हुए पति के मरे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? शरीर की प्राप्ति होगी। पुरुष स्त्री शरीर का ध्यान तो स्त्री शरीर की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान का भाव। अब वो चाहे मंदिर में मान लो भगवान, चाहे पति में भगवान मान लो, चाहे पुत्र में भगवान मान लो, चाहे कुत्ता में भगवान मान लो, जहां भी तुम्हारा भाव बने। अगर देखो, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान माना तो भगवान मिले ना, खंबे में भगवान माना तो भगवान मिले ना। भगवान के भाव से ही मुक्ति है, भगवान के भाव से ही भगवत प्राप्ति है। ये साधारण पुण्यों का हिसाब किताब भले हो जाए, भजन का नहीं। भजन तो करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, अब जैसे कहा जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो ये उसको सरकारी आदमी जो होता है उसके माता पिता को फ्री ट्रेन में नहीं होता है, परिवार के जनों को फ्री नहीं होता, तो ये है फ्री। पत्नी अगर भगवान का भजन करेगी तो उसके माता पिता का जो कुल है उसको उतारेगी। पति भगवान का भजन करेगा तो अपने माता